हाय गाइस कर दो। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी। गुड जॉब, शाबाश। चलो दीदी ने बैग तो लेते नहीं है। चलो चलो माही ले आओ बैग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। माही भाग ना, फिर गिर जाएंगी ये। तो आज ही सिफा सिदक ने ना शाहीन माही के साथ बस में जाना है। वो भी एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड। मैं डरी हुई हूँ क्योंकि मेरा एक बैड एक्सपीरियंस है शाहीन के टाइम का, तो वो मन में हमेशा रहता है। पर चलो, हमेशा वैसे नहीं होता, सब अच्छा ही होगा। कहाँ गए बच्चे? मैं जिधर ਨੂੰ घूमती बच्चे दूसरे पासे चले जाते हैं। पापा स्कूटर क्यों काट रहे हो? पापा हैं आ तो है तुर के चल हैं कहते जाओ पजल कर रहे हो यार। उन्होंने तुर के चलिया जानिया। बेबी चली गई, वो एक्टिवा ते है, उन्होंने रोना भी आ रहा है कि बेबी चली गई। बस तुम की दसा। सुबह तो ना इनका ऐसे था कि अगर सिदक ब्रश कर रही थी तो वो सिफत को कर रही थी बेबी तू भी कर। अगर उसने अपना ब्रश पे पेस्ट तो सरदार जी ने लगाई थी, सरदार जी ने करवाया था ब्रश, क्योंकि मैं उस टाइम और काम कर रही थी। देखो अब मिलजुल के ही होगा, क्योंकि सबको तैयार करना, सबको लंच बॉक्स सबका रेडी करना सबसे हार्ड जॉब है जो है वो उनके बाल बनाने हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जब उसने ऐसे स्प्लिट किया, जब उसने ब्रश रखा तो उसको करती बेबी मैंने किया अब तू भी ऐसे ही कर, सेम ऐसे ही कर। हम लोग हंस रहे थे। तो बस वो सारी चीज़ें हैं। देखो पापा के साथ उसने नहीं जाना, वो चल गई आ रही है। पापा पता नहीं क्यों एक्टिवा पे आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी चले गए। चलो फटाफट, तुम भी लेट हो गए। तो ध्यान रखियो, ध्यान ना बस चो उतारे हो यार। हैं शाइनी इतने बह जा, कपड़े गंदे बहना, कपड़े गंदे हो जाने। शाइनी कह रही बैग खोलो। बैग खोलो क्यों? सारे ने खोले। अच्छा भी बैग उतार दे। अच्छा सरदार जी पढ़ने पे गए हो? हाय बस आ गई। मम्मा को नहीं कर दी? बाय मम्मा। सरदार जी अपना फोन भुल गए। फोन ते फोन फोन ते फोन फोन ते फोन ना पूछो मेरा। इन्ने फोन वजे पिछले ਜਿਹੜੀ 3-4 ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, 3-4 ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਏ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਬੇ ਤੋਂ, ਪਤਾ नहीं ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। तो जी अभी 11 बज गए हैं, काम मैंने निपटा लिया सारा और मैं होगी फ्री। और कसम से अभी मेरे को नींद नहीं आ रही। जब सिफा सिदक आ जाएंगी ना, उन्होंने टिकना नहीं है तो मुझे भी बहुत नींद आएगी। अच्छा सिफा सिदक को ना हमने खुद बस नहीं चढ़ाया, आपने देखा होगा। उसका कारण ये था कि मैं चाहती नहीं थी कि हम बस चढ़ाएं और फिर बच्चा रोए। ये वो फ्लो में जा रही थी शाइन और माही के साथ, और उनके साथ ही अब उन्हें जाना है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर कई बार बच्चा रोने लग जाता है पेरेंट्स को देख के करके, और मैं तो आज ही गई थी क्योंकि मुझे पूछना था। बच्चे जल्दी आ जाएंगे ना, छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी वाले। शाइन माही तो लेट आएंगी, तो बस का पूछना था, 100 बातें पूछनी थी। फर्स्ट डे था इसलिए मैं गई थी, क्योंकि सरदार जी भी मैं इन बातों का बिलीव नहीं करती। वो फिर आके कह देते हैं मैं तो भूल गया, मैंने तो याद नहीं रहा। तो ये बात है। और मैं कह रही थी सुबह की मैं डरी हुई हूँ। पता क्यों? आप कहोगे कि तूने हर बार ही ऐसे बोला स्कूल जाते हुए कि मैं डरी हुई हूँ, मैं घबराई हुई हूँ। आज के लिए पता क्या सीन है, मैं आपको बताती हूँ। शाइन का जब स्कूल का फर्स्ट डे था, और माही मेरी तब 1.25 महीने की थी, पूरी 1.25 महीने की थी वो। और ऐसे ही वो फर्स्ट डे पहले हम लोग जाते रहे 1 वीक उसको छोड़ने के लिए। उसके बाद जब उसका फर्स्ट डे बस में था, अब तब तो मेरा कोई और बच्चा पढ़ता भी नहीं था, शाइन ही पहली थी। तब क्या हुआ कि मेरे को बड़ी वेट थी कि ऐसे 12 12:15 कब होएंगे, मतलब छुट्टी का टाइम कब होएगा, बच्चे कब आएंगे। सरदार जी उसको लेने के लिए गए, क्योंकि मैं तो पिक कर ही नहीं सकती थी। माही बहुत छोटी थी, 1.25 महीने की थी। उसको लेके मैंने कहाँ बाहर जाना था। तो मैं वेट कर रही हूँ, और सरदार जी बड़े पैनिक हो गए। 12:30 12:35 40 का टाइम होगा आए। और मैंने कहा मैं बड़ी एक्साइटेड है ना, अभी शाइन आएगी स्कूल से। तो मैंने देखा सरदार जी अकेले हैं। मैंने कहा शाइन कहाँ? उन्होंने बोला वो गुम हो गई। हाय मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं कहा गुम हो गई मतलब
कहते वो बस में से सभी बच्चे उतरे, वो उतरी नहीं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि वो आई ही नहीं, क्या मतलब है इस चीज़ का। कहते पता नहीं बस वाले जो हैं उन्होंने बोला कि आपका बच्चा चढ़ा ही नहीं बस में। हाय रब्बा, तुम सोच सकते हो कि की हाल होना। मैं तो उच्ची उच्ची रोन लाँगी, मेरी कुड़ी कितने गई। फिर सरदार जी कहते मैं स्कूल जा रहा हूँ। मतलब वो फटाफट से ना चाबी लेने आए थे एक्टिवा की, और कुछ आई कार्ड वगैरह होता है जिसके साथ पेरेंट्स स्कूल में एंटर हो सकते हैं, तो उसके लिए घर पे आए थे। तो मैं तो रोने लगी। मैंने कहा मैं तो साथ में जाऊंगी, जब हमारे पास गाड़ी भी नहीं होती थी, एक्टिवा ही था। सरदार जी कहते कि हुण माही छोटी जी है। मैं कहा छोटी है भावें जो मर्जी है, मैं तो थोड़े नाल जाना है। मैंने माही को उठाया, जैसे बैठी थी वैसे ही मैं सरदार जी के साथ एक्टिवा पे गई, और पूरे रास्ते मैं रोती गई। सरदार जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि फादर जो होते हैं ना वो पैनिक तो हो जाते हैं, लेकिन वो अब रो नहीं ना सकते, सिचुएशन ऐसी थी। और मैं तो मोटे मोटे आंसू बहाते गई पूरे रास्ते, वाहिगुरू वाहिगुरू, पता नहीं की अरदासां की मैं, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। और जब हम स्कूल में गए तो एक ये थी, और एक ना नैना देवी जी का में रहते हैं वो, मैं उनको, उनकी मम्मी को भी मैं बाय फेस जानती हूँ। वो थे, उनका बेटा और मेरी बेटी, हम ये दोनों ही नहीं आए थे। ये दोनों बच्चे पता नहीं स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होगी, टीचर्स को कुछ समझने में दिक्कत होगी कि क्या हुआ, बस में बैठे नहीं, और उनको ऐसा लगा कि पेरेंट्स लेने आएंगे, और उन्होंने बच्चे सो गए। तो बस ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होगी। और मैं तो जाके इतना फूट फूट के रोई जब शाइन मैंने देख ली कि हाँ वहाँ पे हाथ पैर कांप रहे थे। तो वो वाली सारी सिचुएशन है ना, तो वो भी वैसा सा डर। फिर एक बार आपका एक्सपीरियंस ऐसे हो जाए ना तो रहता है। फिर ड्राइवर को बताया, स्कूल में भी बात की, काफ़ी चीज़ें हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। वो भी पेरेंट्स जो आए थे, वो भी, उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो नैना देवी जी रहते हैं। फिर बाद में उन्होंने यहीं पे शिफ्ट कर लिया था जब उनका बेटा छोटा था। उसके बाद मैं उनको कभी मिली नहीं, लेकिन पीटीएम में आते जाते मैंने उनको कई बार देखा है, चेहरे से मैं उनको पहचानती हूँ। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे याद आता, तो मुझे घबराहट होने लग जाती। अब भी मैं उनको कह के आई थी, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, एक कोई नहीं लेके आना, 2 बच्चे हैं, और नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उस वजह से सुबह मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो ना माही के टाइम पे मैं बहुत डरी थी, और मैंने बार बार बोला था मेरे बच्चे को ले आना, छोड़ ना आना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो रिकॉल हो जाती है ना चीज़ें, वैसे है। तो जी अभी तो 11:15 हुए हैं, सोने वाली कोशिश, नींद ही नहीं आ रही, सोना कितों ऐसे हुण बैठांगे, वेट करांगे। हुण टाइम जो होएगा फिर जावांगे इन्हों पिक करने वास्ते स्टॉप ते सिफा सिदक नूं, ते फिर देखांगे आके की कहंदी है, किवें दा एक्सपीरियंस रहिंदा है उन्हां दा। तो जी बस वाले भैया ने तो कोई फ़ोन नहीं किया, हालांकि मेरा नंबर उनके पास है। उन्होंने बोला था हम फ़ोन कर देंगे, तो मुझे ही जाके स्टॉप पे वेट करनी पड़ेगी। आइडिया मैंने एस्टिमेट लगा लिया कि छुट्टी हुए को आधा घंटा हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ स्टॉप पे बच्चों को लेने के लिए। हेलो, वही टाइम पे आएगा तुम। 53 हो गए हैं, 53 से। हाँ जी, अच्छा ठीक है। सिफा सिदक भजना नहीं, गिर जाना तुसी। झोले फड़ाते मैनू ते आप भज गया। बेबी भजना, बेबी रुक जाओ, बेबी हौली हौली जाओ, बेबी गिर जाओगे। चलो आ जाओ, देखो इन्होंने टिकना थोड़ी है, आ जाओ हुण। वो आंटी मारेंगे, इधर थोड़ी जाना, आप अपने घर जाना। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, आओ, बहुत गर्मी, आओ जल्दी। मजा आया सी आज स्कूल, और नहीं सुनना इन्होंने। थक गई फिर क्यों भज्जी, क्यों भज्जी फिर। माही की तबीयत भी ना ख़राब हो गई थी, फीवर था उसको, और काफ़ी पता क्या है, मौसम बदल रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से हो रहा है। फ्लू, वायरल सा जुकाम और खांसी। हाँ हाय गैस करना। तो मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया था, मैंने सोचा एंड कर दूँ, और काफ़ी लेट हो गया इस टाइम पे। तो आदत यार, चलो 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 चलो, इस नहीं टाइम। कल की है छुट्टी, अप्रैल में काफ़ी छुट्टियां, प्लानर मिल गया था तो फिर पता चल जाता है ना, इजी रहता है। तो काफ़ी छुट्टियां, कल की भी छुट्टी है बच्चों की, तो इसी वजह से ये लोग घूम रहे, नहीं तो अब तक तो इनको सुलाने का हो जाता है। अब टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तभी है। और माही को भी दवाई का नशा, तो वो भी सो गई है। बाकी सारी चीज़ें कर लिया, वाइंड अप। व्लॉग का एंड नहीं किया था तो फिर एंड कर दे। बैटरी का भी फ़ोन की का एंड होने वाला है, मेरे को तो 3-4% है। इससे पहले ये बंद हो, उससे पहले मैं आप सबको बाय बाय बोल दूँ। कल मिलूँगी नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।